नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। पितृपक्ष का आरंभ हो चुका है और आज हम बात करेंगे इसी पितृपक्ष के बारे में। पितृपक्ष की महिमा क्या है, इसमें किस तरह के नियमों का पालन करना चाहिए, क्या तरीका है पूजा का और कैसे पितरों का आशीर्वाद मिलेगा, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 8 सितंबर 2025, दिन सोमवार, तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, रात के 9:11 तक। नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, रात के 8:02 तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं दोपहर 2:29 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज पितृपक्ष की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले जानते हैं कि पितृ होते कौन हैं और पितृपक्ष क्या होता है। देखिए, हमारे परिवार के जिन पूर्वजों का देहांत हो चुका है उन्हें हम पितृ मानते हैं। जब तक किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका जन्म नहीं हो जाता तब तक वो सूक्ष्म लोक में रहता है और ऐसा मानते हैं कि इन पितरों का आशीर्वाद सूक्ष्म लोक से परिवार जनों को, परिवार के लोगों को मिलता रहता है। पितृपक्ष में पितृ सूक्ष्म लोक से धरती पर आकर अपने लोगों पर ध्यान देते हैं और आशीर्वाद देकर उनकी समस्याएं दूर करते हैं। पितृपक्ष में हम लोग अपने पितरों को याद करते हैं और उनकी याद में दान करते हैं, धर्म का पालन करते हैं। यानी पितृपक्ष के 15 दिन पूरी तौर से हमारे पूर्वजों को, हमारे पितरों को समर्पित होता है, जिसमें हम अपने पूर्वजों का, पितरों का आभार व्यक्त करते हैं और उनके नाम से दान पुण्य का कार्य करते जाते हैं। इस बार पितृपक्ष 7 सितंबर से 21 सितंबर तक रहेगा, जिसमें पितृपक्ष के नियमों का पालन किया जाएगा। पितृपक्ष का पूजा विधान क्या है, इसमें किस प्रकार पूजा उपासना की जाएगी, इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा।
अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। करियर की समस्याएं आपकी दूर होंगी, लेकिन आज वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। मिथुन राशि, नौकरी में उन्नति होगी। संपत्ति का लाभ हो सकता है। संतान पक्ष की चिंताएं समाप्त होंगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा, जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं। देखिए, पितृपक्ष के जो 15 दिन होते हैं वो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं और पितृपक्ष के 15 दिनों में हम तमाम शुभ काम करते हैं और तमाम प्रक्रियाओं का पालन करते हैं। तो कौन से काम और कौन सी प्रक्रिया पितृपक्ष में की जाती है? देखिए, पितृपक्ष में हम अपने पितरों को नियमित रूप से जल अर्पित करते हैं और ये जल दिया जाता है दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा करके दोपहर के समय में। जल में काला तिल मिलाया जाता है और हाथ में कुश की अंगूठी पहनी जाती है या कुश लिया जाता है। इस जल देने की प्रक्रिया को तर्पण करना कहते हैं, जो रोज किया जाता है। जिस दिन पूर्वज के देहांत की तिथि होती है, उस दिन अन्न और वस्त्र का दान किया जाता है और उसी दिन किसी निर्धन को भोजन भी कराया जाता है। यानी देहांत की तिथि वाले दिन अपने उस पूर्वज की याद में अन्न वस्त्र का दान होता है और निर्धन को भोजन कराया जाता है। इसके बाद पितृपक्ष के कार्य समाप्त हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग पितृ विसर्जन अमावस्या तक इंतजार करते हैं और पितृ विसर्जन अमावस्या पर दान करते हैं, निर्धनों को भोजन कराते हैं और तब पितृपक्ष के कार्य समाप्त हो जाते हैं। पितरों को जल कौन दे सकता है, कौन श्राद्ध कर सकता है, ये जानना भी आपके लिए जरूरी है। इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क
सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जल्दबाजी में निर्णय न लें, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। सिंह राशि, करियर की समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, जल्दबाजी में निर्णय न लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, विवाह तय हो सकता है, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। अब वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न स्नेहा ने हमें लिखा है और स्नेहा हमें मेल लिखती हैं बेंगलोर से। इनकी जन्म की तारीख है 5 अप्रैल 1988, जन्म का समय सुबह के 11 बजे, जन्म स्थान है कटक, उड़ीसा। स्नेहा कह रही हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है, तो क्या मेरा विवाह हो सकता है और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? स्नेहा, आपकी कुंडली के हिसाब से साल 2026 के शुरुआती समय में आपका विवाह स्वयं की इच्छा से होगा और ऐसा लगता है कि विवाह किसी ऐसे लड़के से कर सकती हैं जो पहले से शादीशुदा रह चुका हो या डिवोर्सी हो या आपसे उम्र में थोड़ा बड़ा हो। आपका वैवाहिक जीवन कुल मिला जुला के ठीक दिखाई दे रहा है, उसमें चिंता की आवश्यकता नहीं है। एक ओपल बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण कर लें। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें, आपको लाभ होगा। देखिए, परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन हर व्यक्ति तर्पण नहीं कर सकता, हर व्यक्ति श्राद्ध नहीं कर सकता। तो नियम क्या कहता है, कौन पितरों के लिए जल अर्पण कर सकता है या पितरों की देहांत की तिथि पर श्राद्ध कर सकता है? देखिए, घर का जो वरिष्ठ पुरुष सदस्य है वो नियमित रूप से दोपहर के समय अपने पूर्वजों के लिए तर्पण कर सकता है। उसके अभाव में घर का कोई भी पुरुष सदस्य नियमित रूप से तर्पण और श्राद्ध कर सकता है। पौत्र और नाती को भी, पौत्र यानी
पुत्र का पुत्र और नाती यानी पुत्री का पुत्र ये भी तर्पण और श्राद्ध कर सकते हैं। समय बदल गया है, परंपराएं बदल गई हैं, तो वर्तमान काल में स्त्रियां भी अपने पूर्वजों के लिए तर्पण और श्राद्ध कर सकती हैं। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर आप तर्पण करते हैं, अगर आप श्राद्ध करते हैं, तो पितृपक्ष के नियमों का पालन करें, सावधानियों का पालन करें और तब अगर श्राद्ध करें, तर्पण करें, तो पितरों की आत्मा को भी शांति मिलेगी और आपका भी कल्याण होगा। आगे आपको बताएंगे पितृपक्ष की सावधानियां क्या हैं और नियम क्या हैं, लेकिन साथ में ये भी बताएंगे कि आपकी जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज की जिज्ञासा क्या है, इसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, कोई बड़ी समस्या आपकी हल होगी, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में व्यर्थ की अशांति हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि पितृपक्ष के दिनों में किन किन सावधानियों का पालन करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पितृपक्ष में दोनों समय स्नान करके पितरों को याद करना चाहिए, दोनों समय पितरों का स्मरण करना चाहिए। कुतप वेला में पितरों को तर्पण दीजिएगा। इसी समय में पितरों को जल देना या तर्पण करना अच्छा होता है। कुतप वेला का समय मध्य दोपहर को कहते हैं। तर्पण में हाथ में कुश की अंगूठी पहन के कुश लेकर और जल में काले तिल मिलाकर तर्पण करिएगा, इसका विशेष महत्व है। इसके साथ तर्पण करने से अद्भुत परिणाम जीवन में प्राप्त होते हैं। जो कोई भी पितृपक्ष का पालन करता है, रोज तर्पण करता है, तिथियों पर श्राद्ध करता है, उसे इस अवधि में केवल एक समय सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए।
संध्या काल में सात्विक भोजन ग्रहण करें। अगर आपके घर में पितृपक्ष का पालन होता है तो सात्विक आहार पितृपक्ष में ग्रहण करें। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा से परहेज करें और जहां तक संभव हो सके पितृपक्ष में दूध का प्रयोग कम से कम करें। पितरों को रोज फूल चढ़ाना बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर आप पितरों को रोज फूल चढ़ाते हैं तो हल्की सुगंध वाले सफेद फूल अर्पित करने चाहिए। तीखी सुगंध वाले फूल वर्जित हैं। दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा करके अपने पितरों को तर्पण कीजिए और पिंड दान करिए। और पितृपक्ष में जब भी आपको समय मिले अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए रोज भगवत गीता का पाठ करें। एक पाठ करें, एक अध्याय का या कुछ श्लोक का पाठ करें। इससे आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। पितृपक्ष में दान भी किया जाता है, निर्धनों को भोजन भी कराया जाता है। लेकिन अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है तो कर्ज लेकर या दबाव में श्राद्ध नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में गाय को चारा खिला देने से, पशु पक्षियों की सेवा कर देने से श्राद्ध का समय पूरा हो जाता है। देखिए, सामान्यतः पितृपक्ष में लोग पार्टी नहीं करते, आनंद नहीं मनाते, नए कपड़े, नए आभूषण वगैरह नहीं खरीदते हैं। जो पितृपक्ष का नियम मानते हैं, जिनके ऊपर पितृपक्ष का नियम अप्लाई होता है। जिन पुरुषों के माता पिता जीवित हैं उनके ऊपर पितृपक्ष के नियम लागू नहीं होंगे। जिन विवाहिता स्त्रियों के सास ससुर जीवित हैं उनके ऊपर पितृपक्ष के नियम लागू नहीं होंगे। और अगर कोई कुंवारी कन्या है तो उसके ऊपर कतई पितृपक्ष के नियम किसी भी हाल में लागू नहीं होंगे। तो जिनके ऊपर पितृपक्ष के नियम लागू नहीं होंगे वो सामान्य तरीके से जीवन जी सकते हैं। उन्हें किसी सावधानी का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, वाहन का सुख मिलेगा, यात्रा के योग बन रहे हैं। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। कुंभ राशि, स्वास्थ्य की समस्याएं हल होंगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। मीन राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, करियर में समस्या हो सकती है, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं का सरल समाधान बताने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि अगर कोई मरा हुआ व्यक्ति या मरे हुए व्यक्ति लगातार सपने में दिखते हैं तो ये अपनी आयु के लिए अच्छा नहीं होता। क्या ऐसा है? देखिए, मृत व्यक्ति का सपना दो स्थितियों में दिखता है। एक तो ये कि आप उससे बहुत जुड़े हुए हों, आप उसको बहुत याद करते हों, तो आपके मन का प्रोजेक्शन सपने में दिखेगा, मृत व्यक्ति आपको दिखाई देगा। और दूसरा, अगर मृत व्यक्ति की आत्मा आप तक कोई संदेश पहुंचाना चाहती है या कोई बात कहना चाहती है तो सपने में बार बार आती है और आप तक अपना संदेश पहुंचाती है। उसका संदेश समझने की कोशिश करिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मृत आदमी का सपना देखने का मतलब आपका अंतिम समय आ गया है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि लोग अपने अंतिम समय में अपने तमाम पूर्वजों को एक साथ देखते हैं जिनका देहांत हो चुका है। ऐसा बहुत लोगों के साथ देखा गया है। तो ये एक बात जरूर है, लेकिन हर बार पूर्वज का सपना देखने का मतलब आपका अंतिम समय नहीं होता है। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 2, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 3, करियर में कुछ परिवर्तन होगा। नंबर 4, चोट चपेट से बचाव करें। नंबर 5, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 6, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 7, रिश्तों में समस्या हो सकती है। नंबर 8, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 9, काम की अधिकता बनी रहेगी। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में जितना संभव हो नमः शिवाय का शिव मंत्र का जप करिएगा। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य की समस्याएं दूर हो जाएंगी। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में जाना है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिल जाए, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो मिश्री खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, सफेद मिठाई खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो दर्पण में अपना चेहरा अच्छी तरह से देख के जाइएगा, आपका काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण या कोई बड़ी खरीदारी करनी है
तो सफेद रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। वक्त हो गया है आपके दूसरे प्रश्न का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न आसिफ ने हमें लिखा है और आसिफ हमें मेल लिखते हैं इंदौर से। 2 जुलाई 1992 का जन्म है, 11 बजे सवेरे, इंदौर। आसिफ कह रहे हैं कि मेरा वैवाहिक जीवन बहुत खराब चल रहा है, तो क्या ये शादी चल पाएगी या भविष्य में ये ब्रेक होगी? आसिफ, जिस विवाह के बारे में आप बात कर रहे हैं, इस शादी के चलने की कोई संभावना नहीं है। आपसी सुलह समझौते से साल 2026 के मध्य में आपका सेपरेशन होगा और उसके बाद आप विवाह करेंगे अपनी इच्छा से जानी पहचानी लड़की के साथ। फिलहाल आप ऐसा करिए, एक मोती बनवा के पहन लीजिए। 10-12 रत्ती की मोती चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती पहने और हर शनिवार को निर्धनों को खाने पीने की चीज का दान करें। आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किसको बहुत सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा कुंभ राशि के लिए। हर कार्य में सफल होंगे, चिंताएं, तनाव की स्थिति दूर होगी। आज का दिन मंगलमय होगा कन्या राशि वालों के लिए। धन का लाभ होगा, काम की रुकावट दूर होगी। और आज सावधान रहना होगा वृश्चिक राशि वालों को। चिंताएं बढ़ सकती हैं, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज क्या करें क्या ना करें। आज प्रतिपदा तिथि है। आज महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत ना करें, लेकिन आज भगवान शिव को 1 लोटा जल अवश्य अर्पित करिएगा, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।